उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह बहुत बड़ा हादसा, दूध के टैंकर से टकराई डबल डेकर बस, 18 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी से दिल्ली आ रही थी बस, पुलिस ने सभी घायलों को बांगरमाऊ CHC में भर्ती कराया। उन्नाव के डीएम के अनुसार सुबह करीब 5:15 बजे हुआ हादसा, टक्कर के वक्त काफी ज्यादा थी बस की स्पीड, घायल 19 यात्रियों का इलाज जारी। उन्नाव एक्सीडेंट पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घायलों को हाई लेवल अस्पताल में ले जाया जा रहा, फिलहाल घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता। उन्नाव हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के साथ जताई संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्नाव हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने एनडीए और इंडिया गठबंधन, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हो रही है वोटिंग। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, पिपरिया राजगुरु में एक मतदान केंद्र पर लोगों ने डाला वोट। हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान, कांगड़ा के खारियान के एक बूथ पर लोगों ने डाला वोट। जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। पश्चिम बंगाल के रायगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, उत्तर दिनाजपुर के रायगंज के एक बूथ पर वोट डालते दिखे मतदाता। तमिलनाडु के विक्रवांडी विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी, डीएमके उम्मीदवार अनुयर शिवा ने डाला वोट। कर्नाटक से बीजेपी सांसद रमेश जिगाजुनगी ने केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने पर जताई नाराजगी, कहा पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी से मैं अकेला दलित जीत कर आया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर उठाए सवाल, लिखा घटना की जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित, घटना में भोले बाबा को क्लीन चिट देने के प्रयास पर चर्चा। रायपुर में केंद्रीय मंत्री एमएल खट्टर और सीएम विष्णुदेव साय ने की समीक्षा बैठक, छत्तीसगढ़ के कई परियोजनाओं को लेकर की चर्चा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के कलाकारों का वीडियो शेयर किया, वंदे मातरम की शानदार संगीत प्रस्तुति दिखे आर्टिस्ट। पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से करेंगे मुलाकात, पीएम मोदी को आज औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी आज चांसलर कार्ल नेमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक, साथ ही उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक बैठक में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी का एक दिन का ऑस्ट्रिया दौरा, वियना के एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने मोदी का स्वागत किया। वियना के होटल रिट्ज कार्लटन में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत, भारतीय के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने किया अभिवादन। पीएम मोदी को भारतीय बच्चों ने पेंटिंग भेंट की, वियना के कलाकारों ने पीएम मोदी के सम्मान में वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी से मिलकर बोले भारतीय समुदाय के लोग, कहा हम बहुत खुश हैं कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी के सम्मान में चांसलर कार्ल नेमर ने किया डिनर का आयोजन, पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। चांसलर कार्ल नेमर के साथ पीएम मोदी सड़क के किनारे मौजूद भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, भारतीयों ने प्रधानमंत्री के साथ ली सेल्फी। पीएम मोदी ने चांसलर कार्ल नेमर से मिलकर जताई खुशी, कहा आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध और मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा बम बंदूक और युद्ध से समाधान नहीं निकलते, बातचीत के जरिए ही शांति के रास्ते निकलेंगे। पीएम मोदी ने कहा विकास के लिए शांति जरूरी, यूक्रेन रूस शांति बहाली में भारत हर संभव मदद को तैयार। राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, कहा भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है, 4 दशक से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है भारत और रूस के बीच 9 समझौतों पर लगी मुहर, 2030 तक दोनों देशों का व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचना लक्ष्य। भारत और रूस रुपए और रूबल में लेन देन का सिस्टम करेंगे मजबूत, परमाणु ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मोदी को किया सम्मान। पीएम मोदी ने सम्मान को भारतीयों को किया समर्पित, कहा भारत और रूस की सदियों पुरानी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देने पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहा यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात, यह है रूस की सच्ची दोस्ती का प्रमाण। प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, यह सम्मान दुनिया में नए भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, प्रोडक्शन वारंट जारी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज, खराब स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी बेल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार विधायकों के साथ पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, गणपति की पूजा अर्चना की, अजित पवार ने विक्ट्री का साइन दिखाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने रामनगर का नाम बेंगलुरु दक्षिण जिला करने पर दी अपनी सहमति, कई लोगों के साथ सीएम को दिया ज्ञापन।
रामनगर का नाम बदलने का जेडीएस नेता निखिल कुमार स्वामी ने किया विरोध। ट्वीट कर लिखा, जेडीएस का गढ़ होने के चलते नाम बदलने की हो रही साजिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। तलाशी के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। सुरक्षा बलों के जवान कर रहे जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने राजौरी शहर में किया फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के सांबा में एसओजी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके की गतिविधियों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की कॉम्बिंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए टीम। आतंकी हमले की जांच में जुटी। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश इसका जवाब देगा। कठुआ हमले को लेकर भड़के फारूक अब्दुल्ला। कहा, आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। कश्मीर में लगातार बिगड़ रहे हालात। आतंकी हमलों पर बयान जारी करे सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मांग। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। सख्त कार्रवाई करे सरकार। जम्मू कश्मीर को लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग। सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के 55 जिला केंद्रों में उत्कृष्ट महाविद्यालय की स्थापना। इंदौर में 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। एसपी सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी जानकारी। अलविश यादव को ईडी ने भेजा समन। 23 जुलाई को पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया। सांप के जहर वाली पार्टी मामले में होगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बाल सुधार गृह से फरार 3 नाबालिग लड़कियां नागपुर में पकड़ी गईं। स्कूटी सवार लड़कियों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। सुधार गृह की वार्डन पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर हुई थी फरार। राजकोट के धोराजी इलाके में गैस सिलेंडर रिसाव से कारण एक इमारत में लगी आग। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र के हिंगोली में सुबह 7:15 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। बाराबंकी में भारी बारिश और नेपाल से छोड़े पानी से उफनाई सरयू नदी। तराई इलाके के दर्जनों गांव में भरा पानी। लोगों का सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन। लखीमपुर में पिछले 3 दिन में बारिश की वजह से 80 से ज्यादा गांव प्रभावित। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। शारदा और सहयोगी नदियों को जलस्तर बढ़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ की खड़ी फसल डूबी। घरों में पानी भरने से लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ कर रहे पलायन। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद उफनाई रामगंगा नदी। 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। गोंडा में नदी के किनारे सैकड़ों घर डूबे। हजारों हेक्टेयर फसलों का पहुंचा नुकसान। अयोध्या में सरयू नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। असम के डिब्रूगढ़ में 108 गांव बाढ़ में डूबे। करीब 23,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पटना में भारी बारिश और जलभराव से फसलें खराब। सब्जियों की कीमतों में आया भारी उछाल। टमाटर 80 रुपए किलो पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसा में 13 लड़कियों को लगा करंट। हादसे में एक लड़की की मौत। घायलों का किया जा रहा इलाज। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के बेस कैंप से रवाना। अब तक 2 लाख से अधिक यात्रियों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला कमांडो की गई तैनात। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में की गई तैनाती। इजराइल ने गाजा के खान यूनिस में एक स्कूल पर की बमबारी। कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और बच्चे शामिल। मरने वालों की तादाद बढ़ने की जताई जा रही आशंका। इजराइल ने गाजा के बोजी रेफ्यूजी कैंप पर की बमबारी। कम से कम 4 बच्चों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 फिलिस्तीनी हुए घायल। सभी को अलक्सा अस्पताल में लाया गया। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक के नूर शम्स रेफ्यूजी कैंप पर रेड जारी। कई इलाकों में जोरदार धमाके किए। इजरायली सेना के मुताबिक नूर शम्स में मौजूद है हमास के लड़ाके और उनके खिलाफ रेड जारी रहेगी। इजरायली सेना ने नूर शम्स में रेड के दौरान भारी नुकसान पहुंचाया। कई इमारतों को धमाके में किया तबाह। इजरायली सेना ने नूर शम्स में इमारतों पर बुलडोजर भी चलाए। एक दुकान सहित कई मकानों को गिराया। ब्रिटेन के नए पीएम कियर स्टारमर ने संसद में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेबर पार्टी की बाकी सांसदों के लाइन में लगकर शपथ ली। पीएम कियर स्टारमर ने शपथ ग्रहण के बाद पहली बार संसद को संबोधित किया। सरकार की रणनीति का रोड मैप पेश किया। पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने पीएम स्टारमर को नई सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। कहा, सदन में जोरदार बहस के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर नाटो सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। सहयोगी देशों के साथ खड़े रहने पर दिया भरोसा। पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान में जापानी पर्वतारोही का शव बरामद। 1 जुलाई को गोल्डन पीक पर चढ़ाई के दौरान हुई थी मौत। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मैच आज।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 टी20 मैच की सीरीज अभी 1-1 से बराबर। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे जिम्बाब्वे के खिलाफ बाकी मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल। तीनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप खेलने गई भारतीय टीम का हिस्सा थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पहले हरारे में जंगल सफारी पर निकली टीम इंडिया। खिलाड़ियों ने जमकर किया एंजॉय। टीम इंडिया के नए हेड कोच बने गौतम गंभीर। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान। राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। श्रीलंका टूर से संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद बोले गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट की सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान। टीम के लिए अच्छे नतीजे देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने राहुल द्रविड़ की जमकर तारीफ की। कहा, द्रविड़ के कोच रहते हुए भारत तीनों फॉर्मेट में मजबूत शक्ति के रूप में उभरा। जय शाह ने कहा, द्रविड़ के कोच रहते हुए भारत ने टी20 विश्व कप जीता। वनडे विश्व कप को दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचा। राहुल द्रविड़ की विदाई पर रोहित शर्मा ने किया भावुक पोस्ट। कहा, द्रविड़ के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूं। बुमराह मंधाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। पहली बार मेंस और विमेंस कैटेगरी में एक ही देश के खिलाड़ी का चयन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिले मोहम्मद सिराज। सीएम रेवंत रेड्डी ने टी20 विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन के लिए दी बधाई। सिराज ने सीएम रेवंत रेड्डी को टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। सीएम ने सिराज को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कर्नाटक के उडुपी पहुंचे स्टार क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव। कापू मरीगुड़ी मंदिर में पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। भारतीय विमेंस टीम ने तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को 84 रन पर ढेर किया। 55 बॉल पहले 10 विकेट से जीता मैच। पूजा वस्त्राकर और राधा यादव ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। पूजा ने 13 रन देकर 4 विकेट झटके। राधा ने 6 रन देकर 3 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका की 7 बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। ताजमिन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने टी20 करियर की 24वीं हाफ सेंचुरी लगाई। 40 बॉल पर 54 रन बनाए। रवि शास्त्री ने टेस्ट मैच में 2 टियर सिस्टम लागू करने के लिए आईसीसी को दिया सुझाव। कहा, टेस्ट मैच टॉप की 6 टीमों के बीच खेला जाए तो दर्शकों को रोमांचित कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिनव बिंद्रा से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार। कहा, देश ने मुझ पर भरोसा किया। मैं उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं।